हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 403 को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एके लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा, ठीक है, जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास लें उसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आईपीसी का बेरक्ट, कॉपी और पेन, ये तीनों चीज़ को अपने पास में लेके रख लेना है। और उसके तुरंत बाद एक काम और करना है कि हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए, ध्यान रखिएगा, यूपी का चुनाव हो गया है। अगर आप लोग पढ़ाई भी न किए हों, अब चालू करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय का इंतज़ार मत करिए कब नोटिफिकेशन आ जाए वैकेंसी का, तो ये पता नहीं है, ठीक है। चुनाव हो गया है, मई या जून में आ जाएगा, तो एग्ज़ाम भी जल्दी करवा लेंगे वो लोग। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि मेहनत करना चालू कर दीजिए आप लोग, ठीक है। बस हर एक कार्य को जो है सिस्टमेटिक तरीके से करना, और आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना के रखना अपने स्वास्थ्य को, जिससे कि अपने लक्ष्य को भेद सको, यानी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सको, ठीक है, अपने टारगेट को पूरा कर सको। तो इस आवेग यानी कि ऐसे उत्तेजना के साथ में अब अपनी पूरी लगन और शिद्दत के साथ में अपनी मेहनत करना शुरू कर दीजिए, जिससे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो सफलता आपके हाथ में है। जितना हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे अच्छे से, तो आपके हाथ में सफलता आ जाएगी, ठीक है। बस बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। समय सारणी बना लीजिए, किस टाइम पे क्या पढ़ना है, किस टाइम पे हमको योगा करना है, किस टाइम पे उठना है, हर एक कार्य को। और सूर्योदय से पहले ही आपको उठना है, ना कि आप सूर्योदय हो जाए तब उठिए। ये विद्यार्थी का जीवन है। विद्यार्थी का है कि सूर्योदय से पहले आप उठ जाइए, हर एक कार्य को कर लीजिए, योगा करिए, एकदम फ्रेश हो जाइए, आराम से भोजन करिए, उसके बाद पढ़ाई करिए। हर एक कार्य को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करना है, ठीक है। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। ध्यान रखिए कि बस कोई भी बात मिस मत करना, हर एक बात को जो है बहुत ही ध्यान मग्न होकर एकाग्रचित भाव से हर एक जितने भी पढ़ाएं उसको बहुत अच्छे से समझते चलना है आपको, ठीक है, जिससे कॉन्सेप्ट वो क्लियर होता चला जाए, ठीक है। बस कोई भी बात मिस मत करना है। चलिए देखिए, आईपीसी की धारा 403 में किन बात को लेकर चर्चा करती है ये बात ध्यान रखिए। यानी कि ये दुर्विनियोग या संपरिवर्तन को लेकर बात करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस टॉपिक में यानी आईपीसी की धारा 403 में, यानी इसमें जंगम संपत्ति का होना आवश्यक है। इस बात को एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। जो चलायमान हो, ठीक है, उस संपत्ति का होना आवश्यक है। अब देखिए, एक्टस रियस, सबसे पहले एक्टस रियस यानी कि जो दुर्विनियोग या संपरिवर्तन से प्राप्त यानी संपत्ति, ठीक है, यानी क्या हुआ, उस संपत्ति को अपने उपयोग में लाना, यानी क्या हुआ, अपने उपयोग में लाया, यानी कि दुर्विनियोग हुआ या संपरिवर्तन हुआ, ठीक है। जो एक्टस रियस है यानी कि अपने उपयोग में लाना। अब मेंसरिया देखिए आप, मेंसरिया में क्या आपको समझ में, यानी कि इंटेंशन, नॉलेज और बिलीफ, यानी आशय, ज्ञान और विश्वास, इस आधार पर उस संपत्ति को अपने इस्तेमाल में लाता है, ठीक है, यानी कि अपने इस्तेमाल में ला रहा है। अब क्या हुआ, यानी कि वो दुर्विनियोग या संपरिवर्तन हो गया, यानी कि उस संपत्ति को क्या किया, वो अपने इस्तेमाल में लाया, अपने उपयोग में लाना। तो हमने क्या बताया था कि इसमें क्या हो,
यानी जंगम संपत्ति का होना आवश्यक है, इस बात को एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब आपको एग्जाम्पल समझाते हैं इसमें, देखिएगा। पोस्ट ऑफिस है, तो पोस्ट ऑफिस में जो पत्र होता है उस पत्र की छटनी होती है, ध्यान रखना, उस पत्र की छटनी हो रही है। तो उस छटनी के समय जो है एक पोस्ट मास्टर है और एक अर्दली है। फिर अर्दली क्या करता है, छाटते छाटते तो उसमें उसको बैंक का ड्राफ्ट मिला, उस बैंक ड्राफ्ट को क्या किया, अपने पास में रख लिया। जब बैंक ड्राफ्ट को अपने पास में रख लिया, वो भी छुपा के रखा, ध्यान रखना, वो भी छुपा के रखा उसमें से निकाल कर कि बाद में हम इसको लेके जाएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, यानी कि जो पत्र, यानी उसमें जो बैंक ड्राफ्ट था, उस चीज को उसमें से निकाल कर उस पत्र को वो छिपा के रख दिया। यानी कि इस शब्द को आप समझना, ये ऑफेंस जो अपराध हुआ वो जो है चोरी का यानी थेफ्ट का आया, ठीक है। उसने उस संपत्ति को चुरा के रखा है, ध्यान रखना। अब इसमें यानी कि जो अटेम्प्ट की बात, यानी कि जो दुर्विनियोग है उसका प्रयत्न हुआ, यहां पे सिर्फ प्रयत्न किया है, लेकिन जो अपराध हुआ, जो ऑफेंस हुआ वो चोरी का हुआ, और प्रयत्न में यानी दुर्विनियोग का प्रयत्न किया इसमें, ठीक है। अब आप ये बात समझ गए। अब देखिए, आपको दो बातें समझना हो रहा है, एक दुर्विनियोग और एक संपरिवर्तन। देखिए, दुर्विनियोग आपको समझिए पहले, सबसे पहले कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति प्राप्त करता है, ठीक है, उस संपत्ति को उसको मिलता है, तो उस संपत्ति को क्या करता है, यानी उस संपत्ति को अपने उपयोग के लिए वो रख लेता है। जब उस संपत्ति को अपने पास में रख लेता है, यानी कि उस संपत्ति को बाद में वो प्रयोग करेगा, बाद में उस चीज को उपयोग में लाएगा अपने, तो इस उद्देश्य के साथ में, यानी इस इंटेंशन के साथ उस संपत्ति को अपने पास में रख लेता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आप ध्यान रखना, इसमें आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। मोबाइल है, किसी की मोबाइल गिरी हुई थी और उस मोबाइल को रख लिया, सिम फेंक दिया, अपने पास रख लिया कि इस मोबाइल को हम बाद में यूज करेंगे, यानी अपने उपयोग में लाएंगे, ठीक है। यानी कि वो संपत्ति जो गिरा हुआ था उस संपत्ति को रख लेता है कि बाद में इसको उपयोग में लाएंगे। अब देखिए, यानी कि अब आपको यहां पे क्या हुआ, दुर्विनियोग हुआ, यानी कि दुर्विनियोग, यहां पे आपको यह अपराध का श्रेणी आ गया। अब देखिए, संपरिवर्तन भी आप समझिए कि संपरिवर्तन में आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति क्या करता है, यानी चोरी या उद्यापन इत्यादि के माध्यम से उस संपत्ति को प्राप्त करता है, ठीक है, उस संपत्ति को प्राप्त करता है, या निर्दोषता पूर्वक, यानी कि निर्दोषता के आधार पर उस संपत्ति को प्राप्त करता है। एक आपने क्या देखा कि चोरी या उद्यापन इत्यादि के माध्यम से संपत्ति को प्राप्त करना, एक निर्दोषता के आधार पर संपत्ति को प्राप्त करना, यानी इन दोनों के आधार पर जो संपत्ति प्राप्त किया उस संपत्ति को उपयोग में लाना, यानी स्वयं वो उपयोग किया या किसी अन्य को उपयोग के लिए दिया, ठीक है। तो आपने क्या समझा, दो आधार, यानी स्वयं या किसी अन्य के लिए जो उपयोग हुआ, वो भी तुरंत उपयोग होना चाहिए। स्वयं के लिए या किसी अन्य के लिए जो उपयोग हुआ, यूज हुआ, वो स्वयं यानी कि तुरंत होना चाहिए, ठीक है। ये बात इसमें ध्यान रखना कि एक निर्दोषता पूर्वक के आधार पर जो संपत्ति प्राप्त किया है, एक चोरी या उद्यापन इत्यादि के माध्यम से संपत्ति को प्राप्त किया है, इन दोनों को आपको समझना है, ठीक है। तो अब आपको क्या समझ, अब देखिए हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। पर्स है, किसी व्यक्ति की पर्स जो है संपत्ति वो गिरा हुआ है, और जो व्यक्ति पाता है उस संपत्ति को प्राप्त करता है और उसको इस आशय के साथ उसमें क्या करता है, संपत्ति यानी जो पैसा होता है उस पैसे को आधा निकाल लेता है, कुछ पैसे उसमें रख के
पर्स सहित वो किसी एक भिखारी को दे देता है, और यह जानते हुए कि उस संपत्ति यानी उसका संपत्ति किसका है, ये भी जानता है कि जिस संपत्ति को हमने उठाया है और उस संपत्ति में से कुछ पैसे हमने लिया उस पर्स में से, और उस पर्स में कुछ पैसे रख के उस पर्स सहित जो है एक भिखारी को दे देता है। ठीक है, अब आपने देखा यानी कि ये संपरिवर्तन आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपको स्पष्टीकरण समझाते हैं। ठीक है, अब दोनों स्पष्टीकरण को समझिएगा अच्छे से। पहले स्पष्टीकरण यानी कि क्या समझना है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, ध्यान रखना, किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ ही समय के लिए, ध्यान रखना, कुछ ही समय के लिए उस संपत्ति को अपने उपयोग में लाता है, बेशक वह कुछ ही समय के लिए ही हो। ठीक है, यानी कि वो क्या माना जाएगा, दुर्विनियोग में आ जाएगा। ठीक है, यानी वो कुछ ही समय के लिए उस संपत्ति को प्राप्त किया और बाद में उसको तुरंत उपयोग करने के बाद उस संपत्ति को वहां रख देगा, यानी कि इस आशय के साथ उस संपत्ति को कुछ ही समय के लिए लेता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यानी कि दुर्विनियोग हो जाएगा, ये माना जाएगा कि दुर्विनियोग है ये। ठीक है, अब देखिए, अब आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि ऑफिस है, ऑफिस में किसी व्यक्ति ने क्या किया, संपत्ति यानी कि जो पैसा है, ठीक है, उस पैसे में से कहा कि कुछ पैसे हम ले लेते हैं जिससे कि अपने उपयोग में लाकर हम तुरंत यहां पे लाके रख देंगे। ठीक है, बेशक उसने कुछ ही समय के लिए लिया हो, ठीक है, और बेशक ये जानता है कि हम इस चीज को फिर ला के रख देंगे, लेकिन वो जो कुछ ही समय के लिए उस संपत्ति को यानी उस पैसे को वहां से हटाया। ठीक है, यानी या क्या हो जाएगा यहां पे, यानी कि दुर्विनियोग यह माना जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए दूसरे स्पष्टीकरण में ध्यान रखिएगा। दूसरे स्पष्टीकरण में क्या देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति को जो पड़ा हुआ पाता है, यानी पड़ी हुई संपत्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि जो संपत्ति पड़ा हुआ संपत्ति पाता है तो वो अपने पास में संरक्षित रूप से, अपने आसपास संरक्षित रूप से रख लेता है। अब देखिए दूसरी बात क्या ध्यान रखेंगे, यानी कि उस संपत्ति को अपने पास में रखा, वो भी संरक्षित रूप से रखा, कि वो उस संपत्ति का जो मालिक है, जो स्वामी है, उस स्वामी को हम ढूंढकर उसका पता लगाकर उसके पास इस संपत्ति को हम दे देंगे। ठीक है, अब यानी कि यहां पे क्या हुआ, यह अपराध की श्रेणी में नहीं आया, यानी कि वो उसका आशा है कि मैं इसको हम दे देंगे जो हमारे पास संपत्ति मिला है। ठीक है, वो भी हम उसका पता लगाकर, ठीक है, किसी भी साधन के द्वारा हम उनका पता लगाकर उनकी संपत्ति उनके पास में पहुंचा देंगे। ठीक है, लेकिन अब यहीं पे देखिएगा, अब अगर ये तो अपराध नहीं हुआ, लेकिन जब वो व्यक्ति उस संपत्ति को, जो पड़ा संपत्ति को पाता है, ठीक है, उस संपत्ति को अगर पाता है और यह जानता है कि ये संपत्ति किसकी है, इसके बावजूद भी उसको नॉलेज है इस संपत्ति किसकी है, उसके बावजूद भी वो क्या करता है, उस संपत्ति को अपने उपयोग में ला के रख लेता है या वहन कर देता है उस संपत्ति को। ठीक है, ध्यान रखना, उस संपत्ति का वहन कर देता है। तो इस आधार पर क्या समझेंगे, यानी कि यह अपराध की श्रेणी में आ गया, यानी कि दुर्विनियोग माना जाएगा। अब आपको ये बातें सारी समझ में आ चुकी हैं। तो ये जो आईपीसी की धारा 403 है, इस 403 में आपको ध्यान रखना है कि जो दुर्विनियोग या संपरिवर्तन की बात करता है, ये किस तरह का मामला है। ये मामला जो है आसंज्ञेय मामला है, जो कि जमानती मामला है, और ऐसे मामले का जो विचारण होगा वो कोई मजिस्ट्रेट करेगा, और जो इसका पनिशमेंट है, जो दंड है, वो 2 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या जो है दोनों से दंडनीय होगा।
ठीक है, ये बात आपको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बस एकदम मेहनत करना है पूरी लगन और शिद्दत के साथ में। आपकी सफलता आपके हाथों में होगा। चुनाव यूपी का हो चुका है, अब जो है वैकेंसी आएगा, तो आप लोग अपने आप में एकदम तैयार हो जाइए। अपने आप में एक हथियार, जो जितने भी सिलेबस है सारे हथियार को अपने तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम जैसे ही आएगा कि आप पूरे हथियार के साथ एकदम तैयार रहिए, यानी कि पूरे सब्जेक्ट को तैयार करके बैठे रहिए और एग्ज़ाम को दीजिए, एकदम तुरंत सेलेक्ट हो जाइए। ठीक है, तो बस आपको एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हर एक कार्य को करना है। ठीक है, कि उस कार्य में देखिए, अगर आप एकदम स्वस्थ रहेंगे ना, तो आपके सारे कार्य वो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको एकदम सुबह उठिए, वो भी सूर्योदय के जस्ट पहले उठिए, सारे कार्य को करिए, फ्रेश होइए, योगा करिए। ठीक है, स्नान करने के बाद पूजा पाठ जो जिसका जैसे साधना करता है अपना करिए। ठीक है, और उसके तुरंत बाद अपनी स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए तुरंत बैठ जाइए और पढ़िए, मेहनत करिए। ठीक है, और इस उद्देश्य के साथ मेहनत करिए कि जिससे कि हमारा सफलता हमारे हाथ में है और सफलता वो हमको मिल जाए। उस भाव के साथ, अपनी योग्यता के साथ, अपनी तैयारी में पूरा हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए, तो सफलता आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो अब समय नहीं है, कब आ जाए नोटिफिकेशन इसका इंतज़ार आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, बस आपको सच्ची लगन और आस्था के साथ में आपको मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हर एक कार्य को सिस्टमेटिक तरीके से, समय सारणी के आधार पर करिए। समय से उठिए, समय से खाइए, समय से योगा करिए, समय से सोइए। हर एक कार्य को एकदम नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक के आधार पर। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे विराम करते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है, इसी साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।